क्या 13 नंबर अनलकी है? किसी बच्चे को गोद लेने के बारे में क्या हुक्म है? कोई औरत पीरियड की हालत में मजलिस में जा सकती है या अलम और ताबूत को मस कर सकती है? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस एपिसोड में। सबील कमेंट, मुख्तसर वक्त में 100 से ज़ायद उलमा के जरिए शरई सवालों के जवाबात। आप अपने सवाल सबील कमेंट प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर ट्यूसडे और थर्सडे दोपहर 1:30 पर सबील मीडिया पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सबील कमेंट के इस नए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ी यत्लुबु मिन फ़ज़लि यकुफ़्फ़ु बिही अयालहु अअज़मु अजरम मिनल मुजाहिदी फ़ी सबीलिल्लाह। 8वें इमाम इरशाद फरमाते हैं, वो शख्स कि जो अपने अहलो अयाल की इज्जत व आबरू को महफूज रखने के लिए रोजी हासिल करने के लिए जाता है, रिस्क हासिल करने के लिए जाता है, उसका अजर सवाब अल्लाह के नजदीक राह खुदा में जिहाद करने वालों से ज्यादा बेहतर और अफजल है। दोस्तों आइए इसी नूरानी हदीस के साथ चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। क्या 13 नंबर अनलकी नंबर है? 13 तारीख के सिलसिले से या 13 नंबर के बारे में हमारे यहाँ ये मशहूर है कि ये अनलकी है या ऐसे बाज़ लोग मनहूस समझते हैं, तो कतन ऐसा नहीं है। जहाँ तक ईरान की बात है तो यहाँ पर जो सीज़े बदर होता है तो उसमें बहरहाल पुरानी एक रस्म चली आ रही है जिसके लिए उलमा ने कभी इसकी तायीद नहीं की है कि 13 तारीख को आप घर में न रहें और बाहर निकल जाएं। उसका कोई इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। खास तौर पर शहीद मुतहरी ने इस बात को जोर देकर बयान किया है कि 13 तारीख की नहूसत का मामला किसी भी तरह से इस्लामी नहीं है। आप फरमाते हैं कि 13 तारीख के बारे में जो भी बातें बयान की जाती हैं तो मैंने उनको किताबों में जाके देखा है, न तो 13 की नहूसत के बारे में मुझे कुछ मिला, न सफर के महीने की नहूसत के बारे में मिला। तो असल में जो मसला है वो ये है कि लोगों के जो बुरे आमाल हैं, बुरे आमाल के जो नताइज हैं, जो आसार हैं, जब वो जाहिर होते हैं तो उनको लगता है कि ये दिन उनके लिए मसलन बुरा हो गया, जबकि जो कुछ भी उनको देखने को मिल रहा है उनके आमाल की वजह से है। इंसान के आमाल नहूसत का सबब बनते हैं, आमाल का नतीजा है बहुत सारी चीजें, इससे कोई दिन का लेना देना नहीं है। अब जहां तक बात है, अगर कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई ये दिन मनहूस है, अगर किसी को लग रहा है, पहले तो कतन नहूसत की बात ही नहीं है, लेकिन अगर इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसके लिए मसलन सही नहीं होगा, अनलकी होगा, तो सदका दे दे, सदका देकर अपने दिन का आगाज करे, बीमारों की आयदत के लिए जाए, सले रहम करे और इसके जरिए से खैर व बरकत को हासिल किया जा सकता है। और अय्याम के सिलसिले से खास तौर पर हदीस है पैगंबर की, ला तुआदुल अय्याम व तुआदीकुम, तुम अय्याम से दुश्मनी ना करो इसलिए कि फिर दिन तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। हमें इस चीज से परहेज करने की जरूरत है और कोई भी दिन इस तरह से नहीं है कि जो अनलकी हो, खास तौर पर 13, क्योंकि 13 तो हमारे लिए बहुत अजीम तारीख है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख है, तो हमारे लिए तो इससे ज्यादा बढ़कर खैर व बरकत की कोई तारीख नहीं हो सकती है। किसी बच्चे को एडॉप्ट करने के बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है? आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़ुल्लाह गोद लेने और एडॉप्ट करने के सिलसिले में फरमाते हैं, किसी बच्चे की किफ़ालत लेना, उसके अखराजात को उठाना, तरबियत करना बहुत ज़्यादा अजर व सवाब रखता है और उसे चाहिए कि एडॉप्ट बच्चे को हकीकत से आशना करे, लेकिन इस तरह से कि उस बच्चे की शख्सियत पर असर न पड़े। और एडॉप्ट करने से वो बच्चा महरम नहीं बन सकता। महरमियत के 3 असबाब हैं। कभी महरमियत निस्बत की वजह से आती है और कभी महरमियत सबब की वजह से आती है, जैसे शादी के ज़रिए से, और कभी महरमियत रज़ा के ज़रिए से आती है, दूध पिलाने के ज़रिए से। इन तीनों के अलावा और किसी वजह से कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए महरम नहीं होता। और अगर कोई इंसान किसी बच्चे को एडॉप्ट करता है, गोद लेता है, तो वो बच्चा उनके लिए महरम नहीं हो सकता और ना ही वो इर्स में शामिल होगा। जिस तरीके से एक सगा बेटा अपने माँ और दादी और बहन और सगी पुपी और सगी नानी और सगी खाला के लिए महरम होता है, एडॉप्ट किया हुआ बेटा महरम नहीं हो सकता। इसी तरीके से एक सगी बेटी अपने बाप, भाई, सगे चाचा, सगे मामू, सगे नाना से महरम होती है, एक एडॉप्ट की हुई बेटी महरम नहीं हो सकती। दोस्तों हमारी इस वीडियो के सिलसिले से हमारे एक व्यूवर्स ने कमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम सबील मीडिया टीम, हम आपकी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं और देखकर उस पर बताए गए जिक्र पर अमल भी कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में काफी चेंज दिख रही है, मौला सलामत रखें आप सभी को। तो दोस्तों हमारी गुजारिश आपसे ये है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपनी राय और नजर को कमेंट्स बॉक्स में भी जिक्र करें, ताकि इसी तरीके से आपके पैगाम को भी दूसरों तक पहुंचाया जा सके। बार बार रिश्ता होने के बाद टूट जाता है, इसकी क्या वजह है? नमाज में मेरा दिल क्यों नहीं लगता? और क्या टैक्स देने के बाद खुम्स देना जरूरी है? इन सवालों और इसके अलावा और भी सवालों के जवाबात को जानिए इस एपिसोड में।
کیا کوئی عورت حیض کی حالت میں علم اور تابوت وغیرہ کو چھو سکتی ہے؟ وہ خاتون جو ایام حیض میں ہیں، آیت اللہ سستانی کے نزدیک ان پر کچھ چیزیں حرام ہیں، ان کی رعایت کرنا ضروری ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ نزدیکی نہیں کر سکتی ہیں۔ قرآن کی عبارت کو اور اللہ کے نام کو چھونا حرام ہے، جائز نہیں ہے حائضہ خاتون کے لیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ آیات جن میں سجدہ واجب ہے اس کو پڑھنا حرام ہے، لیکن باقی آیات کا پڑھنا جائز ہے۔ قرآن کے باقی حصے کا پڑھنا جائز ہے، صرف آیات جن میں سجدہ واجب ہے وہ نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد میں ٹھہر نہیں سکتی ہیں، لیکن ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکلنا جائز ہے۔ مسجد میں کچھ رکھنے اور اٹھانے کے لیے نہیں جا سکتی ہیں، یہ عام مسجدوں کی بات ہے، لیکن مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ اور مسجد النبی میں وہاں سے عبور بھی نہیں کر سکتی ہیں، وہاں سے گزر بھی نہیں سکتی ہیں، داخل بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آیت اللہ سستانی دامت برکاتہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے روضہ مقدس کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کے بنیاد کے اوپر وہاں پر رکنا جائز نہیں ہے، وہاں پر نہ رکا جائے۔ اب رہی بات مجلس کی کہ مجلس میں جا سکتے ہیں یا نہیں، نظر وغیرہ بنا سکتے ہیں یا کھا سکتے ہیں یا نہیں، تو اس سے پہلے اس کا جواب عرض کروں، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں اور وہ شریعت کا جز نہیں ہے، اور ان کے رائج ہونے کا سبب یہ ہے کہ ہم دوسرے بہت سے ثقافتوں اور بہت سے کلچرز والوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو کچھ چیزیں دوسروں کی ہمارے مذہب میں شامل ہو گئی ہیں اور ہماری عوام جو ہے اسے شریعت کا حصہ اور جو سمجھنے لگی ہے، جبکہ وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ ایک حائضہ خاتون کے اوپر صرف وہی چیزیں حرام اور منع ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے آپ کی خدمت میں ابھی کیا، اس کے علاوہ تمام امور جائز ہیں اور حلال ہیں۔ اب اگر مجلس میں جانے میں، نظر وغیرہ کے کھانے یا پکانے میں یا شبیہ تابوت وغیرہ کو مس کرنے میں آپ کو کراہت محسوس ہو رہی ہے تو آپ پرہیز کر سکتے ہیں، لیکن شرعاً یہ عمل حرام نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر شبیہوں کے اوپر ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے کسی کا نام لکھا ہوا ہے، انبیاء کا نام لکھا ہے، قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو پھر اس کا مس کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہوگا۔ نماز کو اول وقت پڑھیں یا بجماعت؟ اگر اپنی خمس کی تاریخ کو بھول جائیں تو کیا کریں، اور شک اور وسوسے سے کیسے بچیں؟ خواہر فاطمہ سوال کرتی ہیں، لڑکیوں اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے آئیڈیل حجاب کیا ہے؟ کیا کلرفل شارٹ اسکارف پہننا صحیح ہے؟ خداوند متعال نے انسان کی دنیاوی اور اخروی سعادت کے لیے دین اسلام کو بھیجا۔